जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है विद्युत धारा, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा पढ़ने से पहले हमें विद्युत आवेश जानना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। आसपास, हमारे आसपास दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और जो परमाणु है वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो देखिए, जब उसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जब उन्हीं पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। सही बात है। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा, एक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, चार्ज प्लस या माइनस का चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण वह चुंबकीय या फिर विद्युतीय, ठीक है, विद्युत का अपने अंदर प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे समझ लीजिए ये एक पदार्थ है, ठीक है, आपको पता है ये चीज पदार्थ है, तो उसमें जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे। इसी वजह से तो किसी भी पदार्थ को छूने से हमें करंट नहीं लगती है। अगर एक भी ज्यादा होता, अगर माइनस ज्यादा होता या फिर प्लस ज्यादा होता तो उस पर क्या होता, चार्ज होता। क्या होता, चार्ज होता। लेकिन जो पदार्थ होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्लस आयंस बराबर होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस के। क्लियर हुआ? तो इसी वजह से इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए किसी भी तरीके से हम कोई भी जुगाड़ लगा करके इसका एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बोला ना, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि से तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, किसी भी मान लीजिए जुगाड़ हम लोग लगा करके, किसी भी जुगाड़ से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करें, बाहर निकाल दें, तो होगा क्या? देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें दो प्लस है और दो प्लस है, एक माइनस है, और एक वाला ये जो माइनस है भैया जी, ये तो हमारे निकल गए। अब होगा क्या, ये प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, क्योंकि प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मान लो कोई और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी माइनस है, लेकिन ये कोई और ऑब्जेक्ट है, वो भी नंबर ऑफ प्लस पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इक्वल है। लेकिन इसमें, ठीक है, इसमें हम किसी भी तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, प्रवेश करवा दें, तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस ज्यादा हो जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे माइनस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो देखो भैया, जब इस पे ये माइनस का चार्ज आ गया और इस पे प्लस का चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? आपको पता है प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे माइनस माइनस है फिर प्लस प्लस, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है ना, रिपल मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि कोई पदार्थ है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक की कमी या वृद्धि आ गई तो इस पर एक स्पेशल प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसी गुण जो उत्पन्न होता है विद्युतीय या फिर चुंबकीय प्रभाव, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया ना? विद्युत आवेश थोड़ा लगता है कि एक टफ टर्म है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। ठीक है ना, देखो परिभाषा क्या लिखा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, उसका वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, ठीक है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। सही बात है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है, Q इज इक्वल टू NE। मतलब किसी भी पदार्थ का अगर हमें विद्युत आवेश निकालना है, ठीक है ना, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, NE से। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE। अच्छा, NE क्या है? N है यहाँ पे आपको पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें एग्जाम में बता देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमें क्या बता देगा, क्वेश्चन में बता देगा। ठीक है, और ई क्या है? ई जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान है। यहाँ पे मान उसका क्या है, लिखा हुआ है। आपको क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से भी किसी भी पदार्थ पर विद्युत आवेश का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक प्यारा सा टॉपिक है, वो है विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए एक हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चार्ज है, ठीक है, ये हमारा कोई चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे पॉजिटिव का चार्ज है। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव का चार्ज है। अच्छा बताइए, अगर हम माइनस को यहाँ लाएंगे तो हो सकता है ना खींचे, अपनी ओर आकर्षित ना करें। अच्छा, फिर माइनस को हम इधर ला दिए, अभी भी आकर्षित नहीं कर रहा है। फिर माइनस को हम जैसे ही इधर लाए ना, ये पकड़ के इसको क्या किया, खींच लिया अपनी तरफ। इसको क्या किया, इस वाले माइनस को अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब जो ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, आवेश है, इसका जो प्रभाव है ये वृत्त पथ में, मतलब वृत्ताकार क्षेत्र में यहाँ तक है ना। इससे बाहर अगर माइनस को रखेंगे तो नहीं आकर्षित कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में, इस चार्ज के क्षेत्र में हम लाए, तुरंत इसको क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। मतलब ये जो चार्ज है इसका ये क्या है, क्षेत्र है। क्या है, क्षेत्र है। क्या है, क्षेत्र है। मतलब इसके अंतर्गत अगर हम कहीं भी माइनस को लाएंगे ये अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। यही होता है विद्युत क्षेत्र। परिभाषा देखिए, कह रहा है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मैंने भी क्षेत्र का बात बताया, जिसमें उसका प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। समझ में आया? जिसमें उसका क्या हो, प्रभाव का अध्ययन किया जा सके या फिर उसके प्रभाव को पाया जाए। क्लियर? आई होप कि आपको विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो विद्युत आवेश के कितने प्रकार के होते हैं। जो विद्युत आवेश होता है हमारा, वो कितने प्रकार का होता है। देखिए विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। विद्युत आवेश के 2 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक धनावेश और एक ऋणावेश। एक धनावेश और एक ऋणावेश। देखिए ऋणावेश कब होता है, धनावेश क्या कब होता है। देखिए धनावेश की कंडीशन में,
धनावेश। देखिए जब कोई एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट हो, एक प्लस दो प्लस है दो माइनस है, मतलब दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो सोचिए जब कोई धनावेश ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, ठीक है, सॉरी धनावेश का कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम इसको किसी भी तरीके से इसको रब करके मतलब रगड़ करके इसको कहीं से इंड्यूस करके, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो जैसे देखो यहाँ पे क्या था, दो प्लस था एक माइनस हो गया, दो प्लस एक माइनस, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, ये वाला माइनस तो निकल गया, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। इस पे ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनावेश, इसलिए इसको धनावेश कहते हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो धनावेश होगा। इसी प्रकार ऋणावेश के लिए क्या होगा, ऋणावेश के लिए क्या होगा, ऋणावेश के लिए क्या कंडीशन बनेगा, ऑब्जेक्ट है प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डाल दें या फिर इलेक्ट्रॉनों की इस ऑब्जेक्ट में वृद्धि करवा दें किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास माइनस, मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यदि यदि किसी वस्तु में, ठीक है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दें हम लोग, वृद्धि कर दें, क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो इस पर ऋणावेश आ जाता है, क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। क्लियर आपको, आई होप कि आपको धनावेश और ऋणावेश अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको आना ही आना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले अपना खुद का परिभाषा हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग किताब का परिभाषा देखेंगे। तो हमारा जो है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखिए क्लास 8th तक हमें ये पढ़ाया जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे अगर कहीं पानी बह रहा है तो उसको बोलेंगे जल धारा, ठीक है। अगर कोई हवा बह रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वायु धारा, ठीक है। तो इसी तरह अगर विद्युत बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा, उसको हम लोग कहेंगे विद्युत धारा। ये हमारा कक्षा 8 का परिभाषा है, मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा, ठीक है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो आइए समझते हैं कि क्या सीन है। अभी हम लोग क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखते हैं। कह रहा है किसी चालक में, ठीक है, कोई चालक हो, चालक मतलब क्या, जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर जाए। मतलब प्लास्टिक आप ले लीजिए, उसमें से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा, लेकिन आप क्या कर लीजिए, अपने घर का वायर ले लीजिए, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, तो वो है चालक। कह रहा है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को, प्रवाह मतलब बहने के दर को, दर मतलब कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, हम लोग विद्युत आवेश वहां पढ़े हैं। अब कह रहा है आवेश समय के हिसाब से अगर बहेगा, समय के अकॉर्डिंग अगर बहेगा, उसको विद्युत धारा हम लोग कह देंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। कह रहा इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट है तो ई द्वारा करना चाहिए, नहीं बेटा, इसको आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हुआ? मतलब किसी चालक में जो विद्युत आवेश हमारा क्यू है, ठीक है, अगर वो समय के हिसाब से बहेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कह देंगे। क्लियर हुआ ना? ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी चालक में टी समय में, मतलब टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो आई मतलब विद्युत धारा बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। क्यों? टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्लियर हुआ ना? देखिए इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होगा। कूलाम प्रति सेकेंड। क्यों? आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मतलब प्रति होता है, टी मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड। क्लियर? इसीलिए इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर होता है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। क्लियर ना? एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए, कह रहा इसे अमीटर द्वारा मापते हैं। देखिए विद्युत धारा मापने का जो मशीन होता है उसको अमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीटर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शनल में आ सकता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा जो टॉपिक है, हमने अभी बीच में जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन भैया जी इधर उधर घूमेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बिजली, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या होगा, फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट क्या है, बी है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ए से बी की ओर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ए से बी की ओर जाएगा तो जो करंट होगा उसका जस्ट अपोजिट चलेगा। क्लियर हो गया? पहले ही मैंने जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉन अगर बहेगा तो विद्युत धारा भी बहेगा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा बहेगा जब, लेकिन उल्टा दिशा में बहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन भैया हमारे राइट जाएंगे तो हमारे जो विद्युत धारा वाले भैया है वो लेफ्ट जाएंगे, ठीक है ना। लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए हमारे पास एक क्या है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, क्योंकि एक क्लास मैंने शूट किया था, लेकिन वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से पोस्ट नहीं हो पाया, ठीक है ना, एरर हो गया, ठीक है। तो हम लोग फिर से शूट कर रहे हैं। तो ये सब मैंने पढ़ा रखा था आपको, तो फिर से मैं न्यूमेरिकल को समझाऊंगा। देखिए कह रहा है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 गुलाम है, ठीक है। मतलब कोई चालक है, उसमें जो प्रवाहित धारा है, जो धारा बह रहा है वो 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, तथा चालक पर उपस्थित जो आवेश है वो 4 गुलाम है। तो कह रहा आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। हमें समय ज्ञात करना है, तो जो दिया होता है उसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? दिया है हमारा धारा। धारा कितना दिया है?
आई हमारा दिया है 2 एम्पियर, ठीक है ना। और आवेश दिया है, आवेश मतलब क्या होता है भैया, क्यू। आवेश को शॉर्ट में लिखते हैं क्यू। आवेश हमारा दिया है 4 कूलाम दिया है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सूत्र हमें पता है, सूत्र हमें पता है क्या, अच्छा पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है ना। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं इसी से, ठीक है ना। आई हमारा कितना दिया है, 4, नहीं सॉरी, आई हमारा दिया है 2, क्लियर। क्यू हमारा क्या दिया है, क्यू की जगह पे रखेंगे 4, और टी हमें नहीं मालूम है ना। ये टी हमारा इधर चला जाएगा और ये 2 हमारे इधर आएंगे। टी बराबर 4/2 कटेंगे। टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 2 जा 4, 2 जा 4, टी बराबर 2 आया। अच्छा, जो समय होता है वो किस में होता है, सेकंड में होता है। अतः जो हमारा धारा होगा वो कितने सेकंड में होगा, 2 सेकंड में प्रवाहित होगा। क्लियर है भैया, आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, अरे सर ये तो टफ टॉपिक लग रहा है सर। नहीं, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। आइए समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। पहले परिभाषा देखो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। आगे देखिए, कह रहा है एकांक धनावेश को, धनावेश मतलब पॉजिटिव को, ठीक है, एकांक धनावेश को, ध्यान से सुनना क्योंकि जो विद्युत विभवांतर है वो अलग है इससे, ठीक है। विद्युत विभव अलग है, विद्युत विभवांतर अलग है। कह रहा है एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत दूरी से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित या फिर उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया। कह रहा एकांक धनावेश को समझना, अब ध्यान से समझो, मैं पेपर पे समझाऊंगा और परिभाषा देखते रहना, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा जो ग्लिच हो रहा है उसके लिए सॉरी बेटा, जल्द ही हम लोग कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे इसका, है ना। देखो कह रहा है एकांक धनावेश को, मतलब भैया एकांक जिसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, एकांक का मतलब यही होता है। एकांक कोई धनावेश होगा मतलब पॉजिटिव होगा, मान लो 1 कूलाम कोई है, ठीक है ना, पॉजिटिव का है, लेकिन ठीक है हम पहले ही बताए हैं जो आवेश होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। क्लियर। आगे देखो, एकांक धनावेश को, ठीक है, कह रहा है अनंत से, ये मान लो दूरी कितना है, अनंत है, और कह रहा है विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक, मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक धनावेश रखा है, धनावेश रखा है, और ये एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और अनंत दूरी से कोई 1 कूलाम चार्ज है, वो भी कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। कैसा चार्ज है, धनात्मक चार्ज है। अब सोचो यहाँ तक तो हम लाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक लाएंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक इसका प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव केवल यहाँ तक है ना। अच्छा, अब बवाल यहाँ चालू होता है। क्या चालू होता है, सुनो। जब ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, हम पहले ही बताए हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब ढकेलते हैं। तो जब प्लस हमारा यहाँ आएगा तो हमारा ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, ढकेलने की कोशिश करेगा, इधर ताकत लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो हम क्या करेंगे, इसके विरुद्ध में कार्य करेंगे। इस वाले पॉजिटिव को लाने के लिए यहाँ पे दम लगा के चलो 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 दम लगा के हम इसको कार्य करके लेकर के आएंगे, और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव। मतलब एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जब हम इसको ले करके आएंगे तो ये वाले भैया आने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग दम लगा करके कार्य करके इसको जबरदस्ती लेकर के आएंगे। तो जो हम कार्य किए हैं वही कार्य हमारा विद्युत विभव है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो विद्युत विभव है हमारा उसको V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। V बराबर कह रहा है एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है, W बाई Q कहते हैं। W मतलब वर्क, वर्क का मतलब कार्य होता है। Q मतलब आवेश, आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्लियर। ओके, आगे देखिए, कह रहा है इसका मात्रक जूलाम प्रति कूलाम होता है। मतलब इसका मात्रक क्या होता है, जूलाम, मैंने बोल दिया क्या, सॉरी बेटा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, ठीक है, या फिर वोल्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल समझते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है, कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। अच्छा बात समझिए, कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, जो दिया है लिख दो, जो दिया है लिख दो, गिवन, क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। क्लियर। कह रहा है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर कितना है, 64 जूल है, 64 जूल है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव का मान पूछ रहा है। तो विद्युत विभव मतलब V का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। कुछ मत कीजिए, हमें W पता है, n पता है, V पूछ रहा है, हमारा सूत्र होता है V बराबर W बाई Q। हमें Q का मान नहीं ना पता है, लेकिन हम ये जानते हैं Q बराबर होता है n E होता है। क्या होता है, n E, और n का मान दिया हुआ है। क्लियर। तो हम n और E का मान रखेंगे। देखो n गुणे E, n का मान 1 गुणे E का मान मैंने बताया था 1.6 गुणे 10 पे पावर -19। क्लियर। ठीक है, आगे देखो,
अब क्या होता है भैया, यही है हमारा क्यू का मान, ये हमारा क्या हो गया क्यू का मान। अब सीधे फार्मूला पे रख दो, हमें वी बताना ही था, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्या होता है, क्यू होता है। क्लियर। अच्छा, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू हमारा कितना है 64 दिया हुआ है, 1.1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 1.6 ही होगा, ठीक है ना, पावर -19। क्लियर। अब क्या करेंगे भैया, इस डेसिमल को जब इधर ढकेलेंगे बाबू तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 640, इसको यहाँ पे मत लिखना, 640, ठीक है, 16 गुणे 10 पे पावर -19। क्लियर। अच्छा, 16 चौक 64 होता है और जीरो है तो जीरो आ जाएगा। क्लियर। ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -19। क्लियर है ये बात। अब क्या होगा देखो, ऊपर 40 और नीचे 10 टू द पावर -19। ऊपर 40 मल्टीप्लाई, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर, और मल्टीप्लाई के बदले फर्क उसको क्या चाहिए, ये माइनस वाला जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। जब ऊपर जाता है कोई भी डिनोमिनेटर मतलब हर का अगर घात माइनस है ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। अच्छा, अब देखो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 गुणे 10 पे पावर 19, ये बात सही है, ठीक है। अब एक 10 और आ गया बेटा, देखो आधार समान है, इस पे एक छिपा है, घात क्या है, एक है, आधार समान है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 4 गुणे 10 पे पावर 20 वोल्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत विद्युत विभव हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या मेरे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो तो और मजेदार है। हाँ भैया, आगे का टॉपिक हमारा और मजेदार है। आगे का टॉपिक है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भैया, हमारा जो विद्युत विभव था उसमें क्या था कि हम एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट तक लाते थे, अनंत से लेके आते थे। लेकिन इसमें अलग होगा, इसमें क्या होगा, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में एक विद्युत परिपथ होगा, ठीक है, एक विद्युत परिपथ होगा, कह रहा है उसमें क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है, ये भी एक प्रकार का कार्य है। लेकिन उसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल लाने में किया गया कार्य। क्लियर। उसमें क्या होता था, विद्युत विभव में हम अनंत से ला करके जो कार्य करते थे उसको कहते थे विद्युत विभव। लेकिन इसमें क्या होगा, हम लोग विद्युत क्षेत्र में ही रहेंगे, ठीक है। क्षेत्र हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में कोई दो पॉइंट होगा, उसमें से एक पॉइंट से आवेश को उठा करके दूसरे पॉइंट में लाना है। क्लियर ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। कह रहा है एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V या फिर इसे V से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर डेल्टा V। मैं जानबूझ करके इसको डेल्टा V से लिखा हूं क्योंकि आगे ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है ना। डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, विद्युत विभवांतर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल एग्जांपल। आपको पता है हम सब फोन चार्ज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फोन को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ये हमारा फोन है और ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम चार्जर लगाएं, इसको चार्ज करना चालू कर दें। होता क्या है, सुनिए, यही है विद्युत विभवांतर का मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। हमारे फोन का जो विभव होता है, विभव वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा फोन कार्य किया है और ऊर्जा निकाला है। कैसे कार्य कर रहा है, चल रहा है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकाल रहा है। ध्वनि जो हम लोग गाना सुनते हैं उसके रूप में ऊर्जा निकाल रहा है। कभी कभी फोन गर्म हो जाता है तो हीट के रूप में मतलब ऊष्मा के रूप में भी ऊर्जा निकालता है। लेकिन और हमारा बोर्ड क्या होता है, हमारा बोर्ड का विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसका विभव क्या है, विभव क्या है, विभव बहुत अधिक है, अधिक विभव है ना। तो क्या होगा, अधिक विभव से जो विद्युत धारा है हमारा कम विभव की ओर क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। समझ में आ गया। इससे हमको एक बात और पता चल रहा है कि जिसका विभव उच्च होगा और जिसका कम होगा तो उच्च वाले से कम की ओर क्या बहेगा, विद्युत धारा बहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसका भी फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। और इसको भी हम लोग या फिर वोल्ट कह सकते हैं। क्लियर ना। हम कहते हैं ना, अरे 50 वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है ना, ठीक है। वाट मत समझना, वाट अलग चीज़ है और ये वोल्ट अलग चीज़ है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ क्या होता है, कह रहा है जैसे मान लो भैया, ये हम आप सब पता नहीं क्या करते हो यार, पता नहीं तुम लोग खेले होगे कि नहीं बचपन में, ऐसे लाइट ले करके, ठीक है, तार जोड़ करके। एक HW बैटरी आता था, एक चौड़ा होता था एक छोटा होता था। HW खेले हो क्या तुम लोग, हैं, खेले हो, जोड़ करके विद्युत जल रहा है, आहा मज़ा आ रहा है भैया, ये क्या मैंने कर दिया, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। किए हो क्या, तार जोड़ करके नहीं किए हो, जाओ तुम्हारा ज़िंदगी बेकार है फिर। आगे देखो, तो अब जैसे देखो हुआ क्या है, यहाँ से हमारा जुड़ा है इसमें पॉजिटिव वाले में, यहाँ से जुड़ा है हमारा माइनस वाले में। अच्छा सोचो, जब हम यहाँ से तार नहीं इसमें टच होता था, मान लो यहीं पे रुक गया, तो क्या ये लाइट जलेगा, नहीं जलेगा। मतलब जो हमारा विद्युत पूरा परिपथ था, जो पूरा बंद मार्ग था विद्युत के बहने का, वो क्या हुआ है, टूट गया है। टूट गया है जिससे ये पूरा परिपथ परिपथ नहीं बन पाया है, ठीक है। परिपथ कब बनेगा, जब तार कहीं भी टूटेगा नहीं। तो वही चीज है, देखो कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को, जो बंद मार्ग होता है वो विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। चित्र देखिए, ये बैटरी है ना, बैटरी है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से
क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट बहता है, याद रखिएगा करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है आते आते, ये स्विच है, स्विच अभी बंद है, बिंदी होगा तो बंद है, खुला होगा तो बंद नहीं है, फिर आया माइनस की ओर चला आया, ठीक है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा, लेकिन हम सोचो अभी स्विच को खोल दें, मतलब बंद कर दें, यहाँ से तोड़ दें, तो ये क्या है, विद्युत परिपथ नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि बंद मार्ग को हम लोग क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं, ठीक है। फिर बल्ब जलेगा हमारा, नहीं जलेगा, क्लियर। तो जो हमारे सिंबल्स होते हैं ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पहचानने की, मतलब जो विद्युत उपकरण होते हैं उसको जानने की, मैं उसको आपकी स्क्रीन पे प्ले कर दूंगा, ठीक है ना बेटा, और उसको प्रॉपर उस पर लिखा होगा कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारे भैया हैं वो है ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। वाओ, किसी के घर पे बैंड का काम होता है, नहीं होता है, अच्छा ठीक है, कोई ना, अगर बैंड का काम नहीं होता है तो दिमाग में बैंड बजा लो, वरना एग्जाम में ये तुम्हारा बैंड बजाने वाला है। क्यों भैया, ओम का नियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है ना। तो समझते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। कह रहा है ओम के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में, कोई तार है, वायर है, में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ओम के नियम के अनुसार जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कहो या समानुपाती कहो, कुछ भी कहो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहो, इंग्लिश में सारी बातें एक ही हैं। क्या है बातें, कह रहा है कि कोई भी तार है जो इसमें विद्युत विभवांतर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा का, मतलब जितना धारा बहेगा उतना विद्युत विभवांतर होगा, जितना कम विद्युत विभवांतर होगा उतना कम धारा बहेगा, जितना ज्यादा विद्युत विभवांतर होगा उतना ज्यादा विद्युत धारा बहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती का मतलब तो यही होता है, वही चीज है। देखो क्या कह रहा है, जो वी है हमारा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद्युत धारा आई के। अच्छा भैया, हम वी को, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल, मैंने बोला का, ठीक है कोई नहीं, ठीक है ना, जब भी हम समानुपात, ठीक है, इस वाले सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियतांक लेना पड़ता है, तो वो नियतांक हम लोग क्या ले लिए, आर ले लिए। फिर क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं आर को, आई को नीचे भेज करके वी बाई आई इज इक्वल टू आर। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यही जो आर है ना, यही हमारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत क्या है, प्रतिरोध है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे की जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, विद्युत प्रतिरोध से रिलेटेड। उसके बाद से क्या करेंगे, संयोजन, हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर कुछ ही देर में, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे वीडियो से। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, मन करे तो मत कीजिए, फोन को अपने तोड़ दीजिए, आई डोंट केयर, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।